हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की बुक विस्टास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द टाइगर किंग। लिखा किसने है? कल्कि ने। लेकिन अगर आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि कल्कि इज द पेन नेम, द ओरिजिनल नेम ऑफ द राइटर इज रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति। ये एक इंडियन तमिल राइटर थे। इन्होंने पोइट्री लिखी है, क्रिटिसिज्म लिखा है, और सबसे बड़ी बात, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे। जब भारत आज़ाद होने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा था तो उस समय इन्होंने भी आंदोलनों में पूरा भाग लिया। 120 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 5 नॉवेल्स लिखे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी राइटिंग में दी हैं। अब बात आती है कि टाइगर किंग की स्टोरी क्या है। जैसे कि आपको पता चलता है नाम से ही कि एक किंग है, उसको टाइगर कहा गया है। हाउ डिड द किंग गेट द नेम टाइगर? टाइगर नेम कैसे पड़ा इसका, यही इस कहानी का मुख्य विषय है। वैसे तो जो कल्कि, जो पेन नेम है राइटर का, वह एक सटायर करता है कि किस प्रकार से पुराने समय में जो किंग्स थे या जो रिच पीपल थे, वो कैसे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी करते हैं, उनकी भविष्यवाणियों को गलत, रॉन्ग प्रूव करने के लिए किस प्रकार से जो नेचर है या जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचाते थे। इसमें किसको नुकसान पहुंचाया राजा ने? एस्ट्रोलॉजर की बात को झूठा साबित करने के लिए टाइगर्स को, 99 टाइगर्स को मार दिया इन्होंने। कैसे मारा, क्यों मारा, एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी, इसके लिए हमें पूरी कहानी को जानना पड़ेगा। तो चलिए, वैसे तो राजा के बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे नामों से वह फेमस था, क्योंकि पहले समय में क्या होता था, एक उपाधि दे देते थे। जैसे हमें माही किसको बोलते हैं? धोनी को। मास्टर ब्लास्टर किसको एक उपाधि मिली हुई है? सचिन तेंदुलकर को। तो इस प्रकार से इस राजा को भी काफी सारी उपाधियां मिली हुई थी, जैसे जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सता व्याघ्रा संहारी। सता माने 100, जिसने 100 व्याघ्र बाघों का क्या कर दिया हो? दमन कर दिया हो, उनको मार दिया हो, उनको किल कर दिया हो, इसलिए ये नाम बन गया। विश्वा भुवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर। और एक यहां पे क्या है? MADACTCCRCK। अब इनकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है? आपने देखिए, MAD का है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या है ये? ACTC। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? एस्क्रोनस ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल थ्रेडिंग। और ये क्या है? CRCK। CRCK का मतलब है क्रिश्चियन रिफॉर्म्ड चर्च ऑफ किंगस्टन। तो ये उपाधियां भी उनको मिली हुई है। ये अंग्रेजों की उपाधियां हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, और इस किंग के पास ये सारे नाम जरूर थे, लेकिन फिर भी जो इसका फेमस नाम था वह था टाइगर किंग। तो इसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि बताया गया है राइटर के द्वारा कि मैं आपको पूरी कहानी अभी नहीं बताऊंगा। शुरू में क्यों नहीं बताऊंगा? ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है। कहता है कि जैसे राम को पता नहीं था, राम कौन है? भगवान श्री राम को पता नहीं था कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। और किसने बताया था जाकर के? भरत ने बताया था। तो ऐसे ही ये भी एक मैसेज देना चाहता है कि अगर आपको पता है कि इस किंग ने 99 टाइगर्स को मारा है, तो आपका मन करेगा इससे मिलने के लिए। अगर आपको मैं पहले ही बता दूं कि टाइगर किंग तो मर चुका है, तो आप कैसे कहानी को पढ़ेंगे? तो ये कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। और फिर यह भी बताता है कि स्टूका बॉम्बर। स्टूका बॉम्बर क्या है? स्टूका बॉम्बर एक जर्मन एयरक्राफ्ट है, जो जर्मन देश का एक एयरक्राफ्ट था। दुश्मनों को युद्ध में मारने के लिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसमें मारने के लिए स्टूका बॉम्बर का यूज किया गया था। ऊपर से बॉम्ब नीचे गिराए जाते थे। तो कहता है कि उससे सब डर गए थे, लेकिन मैं नहीं डरूंगा,
क्योंकि मुझे अपनी कहानी का इंटरेस्ट बना के रखना है। और ये इंटरेस्ट कैसे बना के रखना है, ये बता करके कि किस प्रकार से इसको टाइगर किंग की उपाधि मिली। एक बार एक राज्य में एक बच्चे का जन्म होता है और एस्ट्रोलॉजर्स एक भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि ये जो बच्चा है वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ये सब क्वालिटीज में होंगी। लेकिन वन डे इट विल डाई, क्या होगा, एक दिन ये बच्चा मर जाएगा। और जब ये बात हुई तो एक आवाज सुनाई दी, एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। और चमत्कार क्या हुआ, ओ वाइज प्रोफेट्स, ये आवाज आई। और कहां से आई ये आवाज, ये उस 10 दिन के बच्चे ने बोला। वो बच्चा 10 दिन का हो गया था। 10 days ओल्ड चाइल्ड स्पोक, ओ वाइज प्रोफेट्स। क्या बोला, अरे एस्ट्रोलॉजर्स मेरी बात सुनो, वन डे एवरीवन विल डाई, एक दिन तो सबको मरना है। आई नो इट, सभी जानते हैं इस बात को कि सबको मरना है। कि व्हाट इज द मैनर ऑफ डेथ, मरूंगा कैसे ये बताओ, अगर ये बताओ तो माने। फिर एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स किया गया बताने के लिए कि बताओ कैसे मरेंगे। और एस्ट्रोलॉजर्स बड़ा हैरान था कि आ 10 day ओल्ड चाइल्ड बेबी मुझसे ये पूछ रहा है। और पहली बात तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक अ बेबी, टू स्पीक बाय अ बेबी हु इज 10 days ओल्ड, क्योंकि बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है और वो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है कि मुझे बताओ मेरे मरने का तरीका क्या है। फिर वो बताता है कि आपकी डेथ तो होगी, आपका जो जन्म हुआ है वो बुल स्टार में हुआ है, जो राशि है, जो बुल राशि है उसमें आपका जन्म हुआ है। और बुल किसका एनिमी है, टाइगर का, कि जो बैल और टाइगर आपस में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। सो आपकी जो डेथ है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। अ टाइगर विल किल यू, एक टाइगर आपको मार देगा। और जब ये बात उस बच्चे ने सुनी तो उसने कहा लेट बिवेयर द टाइगर्स, अब टाइगर से सावधान हो जाएं। मतलब कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे बोले, तो टोटली एक र्यूमर लगता है, एक अफवाह लगती है कि ऐसा भी हुआ होगा। बट कहानी है, और कल की जो कहानी का राइटर है हमें आगे बताता है कि ये बात हो गई। इसके बाद इस बच्चे का पालन पोषण हुआ। इंग्लिश नैनी, जो अंग्रेज महिला है, अंग्रेज नर्स है, उसने इसका पालन पोषण किया। ही वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। ही वॉज ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश मैन। एक अंग्रेज आदमी ने उसको पढ़ाया, एन इंग्लिश नैनी ने उसका पालन पोषण किया। और उसने एक जो इंग्लिश काउ है उसका दूध पिया। और उसने इंग्लिश मूवीज देखी, जैसा कि दूसरे राजाओं के बच्चे करते थे। इस प्रकार से वह क्या हो गया, बड़ा होता चला गया। एट द एज ऑफ 20 ही गोट द किंगडम, उसको राज्य मिल गया 20 साल की उम्र में। क्योंकि उस समय एक कानून बना हुआ था, अंग्रेजों ने कानून बना हुआ था, कोर्ट्स ऑफ वॉर्स। क्या कानून था ये, जो इस नीति के तहत जो भी छोटे बच्चे होते थे और उनका जो राज्य होता था उसकी केयर अंग्रेज करते थे। एक कानून बनाया हुआ था इस कानून के तहत। और अब ये क्योंकि 20 साल का हो गया था और ये योग्य था कि अपने राज्य को संभाल ले, तो इसलिए इसको इसका राज्य दे दिया गया। अब ये रूमर्स फैलने लगे, लोगों के बीच बातचीत होती थी कि हमारा जो राजा है वो कैसे मरेगा, एक टाइगर उसको मारेगा। राजा के पास भी ये बात पहुंची और राजा ने क्या किया, ये सोच करके कि मुझे एक टाइगर से मौत आने वाली है, जंगल में गया हंटिंग के लिए, एक टाइगर को मार दिया और मार करके ले आया। और फिर बुलाया किसको, एस्ट्रोलॉजर को, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जिसने ये एक प्रेडिक्शन की थी। और कहा कि बताओ भाई अब कैसे, अब तो मैंने टाइगर को ही मार दिया है। राजा टाइगर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में एक बात थी, उसने एक बात सुनी हुई थी कि वी कैन किल अ काउ ऑल्सो इन डिफेंस
हम अपनी सुरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं। तो ये तो फिर भी टाइगर है। एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, एस्ट्रोलॉजर खड़ा रहा, एस्ट्रोलॉजर को कहा कि बताओ मुझे, टाइगर को तो मैंने मार दिया है। तब एस्ट्रोलॉजर ने कहा यू कैन किल 99 टाइगर्स बट बी केयरफुल इन केस ऑफ द 100th टाइगर। 99 को मार दो, लेकिन जो 100वां टाइगर है उससे आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। टाइगर किंग ने कहा अगर ऐसा ना हुआ तो मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया, फिर क्या करोगे? तो क्या कहा उसने? आई टीयर अप माई ऑल बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरी जितनी भी किताबें हैं मैं सबको फाड़ दूंगा, जला दूंगा। अपनी जो शिखा है, जो टफ्ट है मेरी, मैं उसको भी काट दूंगा। मैं बीमा एजेंट बन जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। और इसके बाद राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने एक डिसाइड कर लिया कि वह अपने राज्य के जितने भी दूसरे काम हैं वह सारे तभी करेगा जब 100 टाइगर 100 टाइगर को मार देगा। अब राजा के राज्य, जिसका नाम क्या था? प्रतिबंधपुरम, जहां पे ये राज करता था, प्रतिबंधपुरम में प्रतिबंध लगा दिया गया। किस बात का? नो वन विल हंट टाइगर्स। कोई भी टाइगर्स की हंटिंग नहीं करेगा। अगर टाइगर्स की हंटिंग करेगा तो उसकी सारी लैंड, सारी वेल्थ, सारी जमीन जायदाद क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। और इस प्रकार से जब ये ऐलान हुआ कि केवल और केवल राजा ही टाइगर्स की हंटिंग करेगा, तो एक बात कही गई कि ये टाइगर्स के लिए क्या था? खुशी का विषय था। इट वॉज अ प्लीजिंग मैटर फॉर टाइगर्स, क्योंकि उनको था कि टाइगर के सामने आएंगे तो टाइगर, हम राजा के सामने आएंगे, सॉरी, कि हम राजा के सामने आएंगे तो राजा हमें मारेगा और कोई मार नहीं सकता। तो वे खुलेआम घूमते थे और राजा से बचते रहते थे। तो राजा ने इस प्रकार से टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि राजा हर बार टाइगर को मार ही देता था, कई बार निशाना चूक भी जाता था। टाइगर जंप भी कर देता था राजा के ऊपर। राजा को खाली हाथ ऐसे ही निहत्था लड़ना पड़ता था, लेकिन अंत में जीतता कौन था? राजा ही जीतता था। राजा टाइगर को मार देता था। इस प्रकार से राजा ने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो राजा का राज्य प्रतिबंधपुरम है वो खतरे में आ गया। कैसे आ गया खतरे में? एक ब्रिटिश ऑफिसर वहां पर आया प्रतिबंधपुरम में और उसने इच्छा की कि आई वॉन्ट टू हंट टाइगर, मैं टाइगर की हंटिंग करना चाहता हूं। और राजा ने मना कर दिया। राजा ने कह दिया कि नहीं, मैं आपके लिए मॉस्किटो हंटिंग का अरेंज कर सकता हूं। मॉस्किटो एक हंसी मजाक वाली बात है कि मच्छरों की आप हंटिंग कर सकते हैं, आप बोर हंटिंग कर सकते हैं, पिग, बोर मीन्स पिग, उनकी हंटिंग कर सकते हैं, आप माउस हंटिंग कर सकते हैं, बट टाइगर हंटिंग नहीं, ये नहीं हो सकता। द किंग रिफ्यूज्ड द ब्रिटिश ऑफिसर। अब प्रॉब्लम हो गई कि ब्रिटिश ऑफिसर को आपने मना कर दिया, अंग्रेजों का राज भारत पर है, तो वो तो इसको क्या कर लेंगे? इस राज्य को छीन लेंगे। अब ये समस्या आ गई। ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने सेक्रेटरी के माध्यम से यह भी कहलवाया कि चलो ठीक है, आई विल नॉट हंट अ टाइगर, मैं टाइगर को हंटिंग नहीं करूंगा, बस क्या करना है, टाइगर हंटिंग राजा ही कर लेगा। जैसे ही टाइगर मर जाएगा मैं उस मरे हुए टाइगर के पास एक फोटोग्राफ करा लूंगा, बस ये मेरी इच्छा है। लेकिन राजा ने इसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अब तो इसके राज्य के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब जो किंग है, जिसको टाइगर किंग कहा गया है, उसने अपने मिनिस्टर के साथ डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद एक फेमस ब्रिटिश ज्वेलर जो कलकत्ता में जिसकी शॉप थी, वहां से 50 डायमंड रिंग्स मंगाई। ऑर्डर दे दिया 50 डायमंड रिंग्स का। और वो डायमंड रिंग्स किसके पास भिजवाई? दुरायसानी के पास। दुरायसानी कौन है? देखो, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसको तमिल लैंग्वेज में दुराई बोला गया है, और इसकी पत्नी तमिल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को दुरायसानी। तो इस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास वो 50 डायमंड रिंग्स पहुंचा दी।
और 50 डायमंड रिंग्स में से कहा एक या दो जो भी आपको पसंद है एज ए गिफ्ट हमारी तरफ से एक्सेप्ट करें। लेकिन दुराई सानी ने क्या कहा, एक थैंक यू का लेटर भेज दिया, थैंक यू फॉर दीज ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, और 50 की 50 डायमंड रिंग्स रख ली। उन 50 डायमंड रिंग्स का बिल उस समय 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए राजा ने पे किया और इस प्रकार से राजा ने अपने राज्य को बचा लिया। 10 साल हो गए टाइगर हंटिंग करते करते, एंड विद इन 10 ईयर्स द टाइगर किंग किल्ड 70 टाइगर्स, 70 टाइगर मार दिए। अब टाइगर मिल नहीं रहे, टाइगर आए कहां से? अब एक एज्यूम किया गया, सोचा गया कि या तो टाइगर्स भाग गए हैं, कि हम तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों ही मर जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश लोग कभी कभार हंटिंग करते थे, किंग तो रोज कर रहा था हंटिंग। या तो वो भाग गए हैं या उन्होंने परिवार नियोजन कर लिया है, यानी कि बर्थ कंट्रोल कर लिया है कि आगे टाइगर्स, जो टाइगरस है वो टाइगर को आगे जन्म नहीं दे रही है। यह भी एक कमेंट है, एक सटायर है कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने ये बात सोच लिया बर्थ कंट्रोल की, ह्यूमन बींग्स नहीं सोच रहे हैं। तो 2 रीजन सोच लिए कि या तो टाइगर्स भाग गए हैं कि हम तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ मरेंगे, या फिर उन्होंने बर्थ कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर उन्होंने हराकिरी, एक वर्ड इसमें स्पेशल यूज किया गया है हराकिरी। इस वर्ड का मतलब है कि जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है सुसाइड, कि या उन्होंने सुसाइड कर लिया है। इस प्रकार से राजा के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि कैसे वह और टाइगर्स का अरेंज करे, क्योंकि अभी भी 30 टाइगर्स रहते थे जिनको उसने मारना था। राज्य में टाइगर्स नहीं है, राजा परेशान है। अब राजा ने क्या किया, कॉल्ड फॉर द दीवान, दीवान को बुला लिया, दीवान मतलब अपने मिनिस्टर को बुला लिया और कहा कि आर यू नॉट अवेयर दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेंड, 30 टाइगर अभी भी बचे हैं, अब तो 70 टाइगर्स को मारा है मैंने। और उस समय राजा जब ये बात कह रहे थे तो अपनी गन को, उसकी सफाई कर रहे थे, गन को ठीक कर रहे थे, और गन का मुंह किसकी तरफ हो गया, दीवान की तरफ। और दीवान को जब ये बात कहा कि अभी भी 30 टाइगर्स बचे हुए हैं, और जब दीवान की तरफ वो गन को किया, दीवान घबरा गया, सर सर आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं, मेरी तरफ आप गन मत कीजिए। राजा कहता है हु सेड यू टाइगर, किसने कहा तुम्हें टाइगर, इडियट। दीवान घबराया हुआ होता है, कहता आई एम नॉट अ गन, मैं गन भी नहीं हूं। राजा कहता है नीदर यू आर अ टाइगर नॉर अ गन, ना तो तुम गन हो ना तुम टाइगर हो। आई हैव कॉल्ड यू फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मेरा एक अलग से एक पर्पज है जिसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और दीवान ने कहा क्या पर्पज है बताइए। राजा कहता आई वॉन्ट टू मैरी। दीवान कहता आपने मुझे शादी के लिए बुलाया है, सर मेरी तो पहले से 2 बीवियां हैं, आई हैव ऑलरेडी 2 वाइफ्स, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो मेरी बीवियां कहां जाएंगी। और राजा इस बात पे हंस पड़ता है, कहता है मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट अ टाइगर, मुझे एक टाइगर चाहिए। अब दीवान फिर कहता है सर आप टाइगर से शादी करेंगे। राजा कहता है मूर्ख, मैं टाइगर से भी शादी नहीं करूंगा। और दीवान कहता है कि सर जो राजा हैं हमारे, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज थे, उन्होंने तलवार से शादी की है, स्वॉर्ड से शादी की है। किससे की है, स्वॉर्ड से, क्योंकि राजा तलवार से लड़ते हैं, युद्धों में जाते हैं, और पहले ऐसा माना जाता था कि तलवार ही उनकी पत्नियां होती थी। कहता है सर राजा को तो तलवार से शादी करनी चाहिए, स्वॉर्ड से शादी करनी चाहिए। चलो फिर भी आप जैसे मॉडर्न किंग हैं, आधुनिक राजा हैं, आज के समय के राजा हैं, तो आप गन से शादी कर लीजिए। राजा कहता है ना तो मैं तलवार से शादी करना चाहता हूं, ना मैं गन से शादी करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं। और मैं तुमसे ये कहता हूं कि जितने भी आसपास के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनमें जाओ और जाकर के देखो कि किस राज्य में ज्यादा टाइगर हैं, और जिस राज्य में ज्यादा टाइगर हैं फिर ये देखो कि वहां पे कोई लड़की है कि नहीं है, और फिर मैं उससे शादी करूंगा उस लड़की से, तो मैं अपने ससुराल जाया करूंगा, वहां पे हंटिंग किया करूंगा, और इस प्रकार से मेरे जो 30 टाइगर्स हैं वो उनको मैं मार दूंगा।
दीवान ऐसा ही करता है, राजा शादी कर लेता है एक लड़की से, और जिसके राज्य में जो है बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, और वहाँ पे ये हर बार जाता था और 5-6 टाइगर्स को मार देता था। और इस प्रकार एक एक करके राजा ने 99 टाइगर्स को मार दिया। अब जो 100वां टाइगर है वो बच गया है। राजा उसको मार पाता है या नहीं मार पाता है, राजा के मन में भी एक डर है कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपको 100th टाइगर के प्रति क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। अब 100वां टाइगर कहां से मिले, यह समस्या राजा के सामने आ गई। राजा बड़ा परेशान हो गया और राजा ने दीवान को आदेश दिया कि देखो 100 टाइगर्स का अरेंज करो, लेकिन अरेंज नहीं हो पा रहा था। और राजा खुद भी केयरफुल था कि अब की बार टाइगर को डरने की जरूरत नहीं है। अब की बार डर किसको लगना चाहिए, राजा को, क्योंकि उसको एस्ट्रोलॉजर की बात ध्यान थी कि आपको 100 टाइगर से सावधान रहना चाहिए। अब एक खबर मिली कि एक जो माउंटेन एरिया का गांव है, हिल एरिया का जो विलेज है, वहां पे जो भेड़ हैं, सीप हैं, वो गायब होने लगी है। अब जब सीप गायब होगी तो मतलब क्या है, कोई टाइगर उनको खा रहा है। लेकिन ये बात कंफर्म करने से पहले कि टाइगर है कि नहीं है, ये बात कंफर्म की गई कि वहां पर 2 आदमी थे, खादर मियां साहेब और वीरासामी नायकर। ये दोनों आदमी फेमस थे पूरी की पूरी भेड़ को निगलने में, कि कहीं ये काम इन 2 व्यक्तियों का तो नहीं है। लोगों ने पता किया कि खादर मियां साहेब और वीरासामी नायकर भेड़ों को नहीं खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टाइगर इज एट वर्क, टाइगर ये काम कर रहा है। राजा खुश हो गया और राजा ने उस गांव के लोगों को 3 इयर्स एग्जम्पशन दे दी सभी टैक्स से, कि भाई टैक्स से रिलैक्सेशन है, आपसे 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। खुश होकर के ये घोषणा कर दी। लेकिन राजा को टाइगर नहीं मिला। टाइगर को ढूंढा गया, राजा को टाइगर नहीं मिला। राजा परेशान हो गया। राजा ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि जंगल में गया था टाइगर को मारने के लिए, कि मैं जंगल से नहीं जाऊंगा, मैं तभी यहां से जाऊंगा जंगल से वापस, फॉरेस्ट से, जब मुझे टाइगर मिल जाएगा। बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब खो दी, उनकी जॉब खोई गई। और अब राजा ने क्या किया, अपने दीवान को बुलाया और दीवान को कहा कि देखो मैं अब क्या करूंगा, जितने भी लोग हैं सबका लैंड टैक्स डबल कर दूंगा। क्या कर दूंगा कि जो उनका लैंड टैक्स है वो डबल हो जाएगा, और जब लैंड टैक्स डबल हो जाएगा तो पब्लिक हो जाएगी परेशान, और जब पब्लिक परेशान हो जाएगी, उस समय भारत में केवल एक ही पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही महत्व रखती थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कि जब लैंड टैक्स डबल हो जाएगा, पब्लिक परेशान हो जाएगी, तब हमारा राज्य जो प्रतिबंधपुरम जो राज्य का नाम है वो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले हो जाएगा, और तब दीवान साहब आपकी भी जॉब चली जाएगी। दीवान परेशान हो गया, घर गया। अब दीवान ने देखा कि हाँ एक टाइगर है, जो कहां से लाया था दीवान, पीपल पार्क मद्रास। दीवान एक टाइगर को लेकर के आया था पीपल्स पार्क मद्रास से, और उसको अपने घर पे रखा हुआ था। दीवान के घर पे टाइगर, दीवान को डर नहीं लगता है, लेकिन टाइगर क्या है, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, ओल्ड हो चुका है। अब दीवान ने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ अपनी वाइफ को लेकर के रात को गाड़ी में रखा टाइगर को, और टाइगर बूढ़ा है, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, अपने लिए हंटिंग भी नहीं कर सकता, और लेकर के कहां, जंगल में छिपा दिया। राजा को कहा कि हाँ जी एक टाइगर मिला है जंगल में, देखो। राजा गया, राजा खुश हो गया, और राजा ने उसके पास जाकर के देखा कि तो बूढ़ा है बहुत ज्यादा, और ऐसा लग रहा था मान लो टाइगर भी हाथ जोड़ के खड़ा हो कि मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु, मुझे बताइए, क्योंकि भाग तो सकता था। तब राजा ने उसको जो है शूट कर दिया, और शूट करने के बाद जो टाइगर है वो मर गया, और राजा वहां से चल पड़ा और कहने लगा कि इसको जो है एक बड़े सेरेमनी में लेकर के, बड़ी एक सेरेमनी होगी पूरी, एक जुलूस की दशा में लेकर के इसको राज्य में लेकर के आओ, और वहां से चला गया। लेकिन पीछे एक बात हुई, और बात क्या हुई कि टाइगर वास्तव में मरा नहीं था। टाइगर को राजा की जो गन थी, जो गोली थी, वो मिस कर गई थी। वो तो बेहोश हुआ था, क्योंकि बूढ़ा था ना, डर गया, बेहोश हो गया। अब
हंटर्स ने सोचा अगर ये बात राजा को जाकर के कहेंगे कि आपका जो शॉट था वो मिस हो गया है, तो राजा गुस्सा हो जाएंगे कि राजा का शॉट थोड़ा ही मिस होता है। तब वन ऑफ द हंटर्स, एक शिकारी ने क्या किया, उसके पास गया, उसको गोली मार दी और वो टाइगर मर गया। तो वास्तव में 100th जो टाइगर था वो राजा ने नहीं मारा था। अब राजा को ये बात पता नहीं है। अब 100 के 100 टाइगर्स की जो स्किन्स हैं वो राजा के महल में लगी हुई हैं। राजा खुश है। राजा ने डिसाइड किया हुआ था कि मैं जितने भी मैटर्स हैं सारे, वो पहले 100 टाइगर्स को मारूंगा, उसके बाद उनको डील करूंगा। अब राजा के यहाँ एक बेटा भी है, 3 साल का हो गया। कितने साल का हो गया है? 3 years old। इसका बर्थडे है, इसका जन्मदिन है। और इसके जन्मदिन पर द टाइगर किंग वॉन्ट्स टू गिव अ स्पेशल गिफ्ट टू हिज सन। अपने बेटे को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है। क्या होगा वो स्पेशल गिफ्ट? क्या उसका राजा से कोई लेना देना है? क्या राजा का मृत्यु का कारण वह गिफ्ट बनेगा? आइए देखते हैं। राजा मार्केट में जाता है, पूरी मार्केट को देखता है कि अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के 3rd बर्थडे पे क्या गिफ्ट थे। और एट लास्ट वह एक वुडन टाइगर, लकड़ी का बना हुआ खिलौना टाइगर, टॉय टाइगर लेकर के आता है और सोचता है दिस इज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर माय सन। मेरे बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। उसको लेने के लिए वह पूछता है इसकी क्या कॉस्ट है। उसकी जो रियल कॉस्ट थी वो थी 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, यानी कि 2.25 आने। अब आना क्या होता है? आपने देखा होगा 50 पैसे। इसको क्या बोलते हैं? 8 आने। 8 आने, यानी कि इसमें क्या होते हैं? 8 आने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अठन्नी। क्या बोलते हैं? अठन्नी। यानी कि 50 पैसे में कितने हो गए? अठन्नी। 8 आने हो गए। तो 1 रुपये में कितने होंगे? 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया, यानी कि 1 रुपये में होंगे 16 आने। तो आप 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और आने कितने? 16। तो आप 16 से 100 पैसे को डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि 1 आने में कितने पैसे होंगे। और ये क्या हो गए? आपके अनाज हो गए। यानी कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं। तो 1 आना कितने का होगा, कितने पैसे का होगा, वो आप देख सकते हो। तो उसकी रियल कॉस्ट क्या थी? 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, यानी कि 2.25 आने। 2.25 अनाज उसकी कॉस्ट। लेकिन दुकानदार ने सोचा अगर मैं राजा को इतना सस्ता चीप सा गिफ्ट दे दूंगा, ये टॉय जो वुडन टाइगर है इसका इतने पैसे में दे दूंगा, तो राजा मुझे हो सकता है पनिशमेंट दे दे कि मेरे को इतना सस्ता दिखा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? 300 रुपीज। क्या भाई कितने रुपीज का है? कि ये वुडन जो टाइगर है ये 300 रुपीज का है। राजा उसको ले जाता है और अपने बच्चे को गिफ्ट देता है। अब अपने बेटे के साथ राजा खेल रहा है। द टाइगर किंग अपने बेटे के साथ खेल रहा है। और खेलते खेलते, क्योंकि वो वुडन टाइगर था, वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, क्योंकि वो तो बहुत सस्ता था। और जब वो अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था तो उसके ऊपर कुछ स्लीवर्स थी। क्या थी? स्लीवर्स। स्लीवर्स क्या होती है? आप उसको हिंदी में फांस बोल सकते हैं। फांस, जैसे उंगली में कई बार फांस लग जाती है, तो स्लीवर्स थी, क्विल्स, कांटेदार सी। और उनमें से एक स्लीवर राजा के जो राइट हैंड है उसमें लग गई। अब राजा ने लेफ्ट हैंड से उस स्लीवर को बाहर निकाल के फेंक दिया और खेलता रहा। विद इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर अंदर राजा के उस हाथ में इन्फेक्शन हो गया। वो इन्फेक्शन पूरी बाजू में फैल गया और पूरी बाजू में पस हो गई। अब मद्रास से 3 फेमस सर्जन बुलाए गए और उन तीनों के तीनों सर्जन ने राजा के उस बाजू को ऑपरेट किया और बाहर आकर के बोले कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। यहाँ पे एक आयरनी है कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल रहा। सफल तो तब रहता है जब व्यक्ति जिंदा बचे, लेकिन राजा तो मर गया। यानी कि उस ऑपरेशन के दौरान टाइगर किंग मर जाता है। और तो ये भी एक आयरनी है कि टाइगर किंग ने अपने आप को बचाने के लिए किल्ड 100 टाइगर, बट इट वॉज अ वुडन टाइगर, कि जिसकी वजह से राजा मरा वो एक वुडन टाइगर था। तो एक मैसेज यहां पे देना चाहता है कल की हमें जो राइटर है, कि हमें जो एनिमल्स हैं, जो क्रीचर्स हैं, उनको बेवजह मारना नहीं चाहिए।
हमें उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राजा ने एक एस्ट्रोलॉजर की बात में आकर के यू विल बी किल्ड इन फ्यूचर बाय अ टाइगर एंड द किंग किल्ड 100 टाइगर, इट इज़ वेरी रॉन्ग। हालांकि एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी वो सच प्रूव हो गई। कैसे? क्योंकि राजा मरा तो है लेकिन एक वुडन टाइगर से। तो आई होप कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए आप इसमें शुरू में ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।